सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव के पूर्व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने पीडीए सम्मान एवं जागरूकता पदयात्रा की शुरुआत की। इस जागरण यात्रा को लेकर अनूप संडा सुल्तानपुर विधानसभा के गांव-गांव पहुंच रहे हैं। समाजवादी के पीडीए अभियान को लेकर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को उनकी जागरूक करने की योजना है। पदयात्रा की शुरुआत नगर कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे स्थित उनके कैंप कार्यालय से हुई। यह यात्रा शाहगंज, दरियापुर तिराहा, पयागीपुर चौराहा होते हुए दुबेपुर ब्लॉक के एक गांव पहुंची। यात्रा में युवाओं और महिलाओं की खासी भागीदारी देखी गई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर नागरिकों ने पदयात्रा का स्वागत किया। यहाँ पूर्व विधायक अनूप संडा ने कहा कि यह यात्रा जनता के सम्मान और अधिकारों की आवाज है और इसे रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। यह यात्रा गांधीवादी तरीके से अहिंसा के साथ पीडीए के समर्थकों के बीच उन्हें जागरूक करने के लिए निकाली गई है। राजनीतिक हलकों में अनूप संडा की यह पदयात्रा आगामी चुनाव के पूर्व विधानसभा में समाजवादी मतदाताओं को जागरूक करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बात तो है कि हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने मत के प्रति, मतदाता सूची के प्रति सचेत रहें। और दूसरा, इस भाजपा की सरकार में लगातार जिसको पीडीए समाज कहा है, जिसकी तादाद लगभग 85% है समाज में, इस सरकार का 9 साल का कार्यकाल, उत्तर प्रदेश सरकार का, और 11 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पीडीए समाज के प्रति भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और सत्ता की ताकत के दम पर कानून की आड़ लेकर के उनको सताने का, मुकदमों में फंसाने का और उनके साथ जुल्म जाती करने का इतिहास रहा। उन सबके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जन जागरण का अभियान चला रही है। और उसी के तहत हम लोग एक 4 दिवसीय पदयात्रा सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में दुबेपुर विकास खंड के लगभग 125 पोलिंग बूथ को कवर करते हुए इस अभियान को चलाएंगे। और इसके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव का, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, मान्यवर कांसीराम जी का, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संदेश जन जन में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। अभी लखनऊ में मायावती का विरोध कराया गया था रैली, उसमें क्या कहीं आने 27 में क्या प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, मायावती जी ने तो उन ताकतों के पक्ष में अपने भाषण दे करके साफ कर दिया कि वो दलित समाज और अनुसूचित समाज का हितैषी हैं या क्या है। उन्होंने खुद अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। जिस सरकार में अभी 4 दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने, जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने जो अपना फाइनल नोट, सुसाइड नोट जिसको कहते हैं, छोड़ा है, वो इस बात की दास्तान है कि सरकार में पीडीए समाज के प्रति किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल जो खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, कोई नेता खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, उस सरकार की, जिस सरकार में सेना का दलित जवान अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात जाना चाहे तो उसको प्रताड़ित किया जाए, पुलिस लगा करके बारात निकालनी पड़े, तो अगर कोई पार्टी उस सरकार को क्लीन चिट देती है, उसकी प्रशंसा करती है, तो इसका मतलब वो सरकार किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रही है, दलित हितों के एजेंडे पे काम नहीं कर रही है। विधायक जी, जब आपका पदयात्रा का शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद प्रशासन ने धारा 144 पूरे जनपद में लगा दिया। आपके इस पदयात्रा को प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई, तो इसके पीछे क्या वजह? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता के आगे मजबूर है और मुझे नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा त्यौहार हुआ, उस त्यौहार पर धारा 144 नहीं थी। 7 अक्टूबर जिस दिन विसर्जन हो रहा था, उस दिन धारा 144 लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन उनका अपना काम है और हमारा अपना काम है। यात्रा रोकने की अगर पुलिस प्रशासन ने कोशिश की तो अगला कदम? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर वो हमको गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। वहाँ पर मायावती ने मुख्यमंत्री के बारे में कहा है, क्या कहेंगे? रैली में मुख्यमंत्री की तारीफ की है। मैंने बताया तो उस पर उन मुख्यमंत्री की तारीफ की है जिनका एक बयान सोशल मीडिया पे, एक वीडियो जारी है कि जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज में कई भगवान जन्म ले चुके हैं। जिस मुख्यमंत्री का ये बयान हो, जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता हो, उसकी तारीफ अगर कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, माननीय कांसीराम का संदेश मायावती जी विस्मृत कर चुकी है। ऐसा नहीं 27 में गठबंधन की सोच रहे हो साथ में? हमारा गठबंधन जनता के साथ है।
और वो जनता का गठबंधन लोकतंत्र में सबसे मजबूत होता विधायक है। जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत या वर्ण व्यवस्था के आधार पर होने वाली रैलियों और टिप्पणियों पर रोक लगाई है। उसके बावजूद भी बाहुबली पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें क्षत्रिय महासभा का स्लोगन था, हजारों गाड़ियों का काफिला था। उसके बावजूद भी योगी सरकार उसको रोकने में असफल रही। क्या कहना चाहिए? इस सरकार में दो कानून चल रहे हैं। कानूनों का सख्ती से पालन पीडीए समाज के लिए होता है और कानून को तोड़ने की छूट माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पसंदीदा लोग हैं, जो समाज हैं, उनको दी जाती है।